राम राम मेरा सभी को। और मैं मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। स्वागत है आपका पूनम संबल चैनल पर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। जैसे भी आपको पता ही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं मेरे। और ऐसे ही मुझे ऊंचाइयों पर लेके जाते रहिए, बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए मुझे। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। और जो मुझसे वीडियो अगर गलती से भी गलत बन रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ करना। अगर कुछ भी मेरे से वीडियो में गलती हो रही है, बोलने में गलती हो रही है, अभी मैं थोड़ा नर्वस हूँ तो इसलिए अच्छे से बोल नहीं पाती, तो इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ अगर वीडियो बनाने में मेरे से कोई गलती हो रही हो। और आज बात करते हैं, कल है तुलसी विवाह, तो तुलसी विवाह के ऊपर बात करते हैं। और तुलसी विवाह में पूजा जाता है तुलसी के वृक्ष को, तो तुलसी के पेड़ की पूजा होती है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी देवी को बहुत महत्व दिया गया है। ये भी एक त्योहार सही होता है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह कल का माना गया है। जैसे कि आपको पता ही है, इस बार है व्रत 23 तारीख का, और 23 तारीख को शाम को तुलसी विवाह है और उसका पूजन भी है। और जैसे ही आप मतलब सब नहीं जानते होंगे तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे कि तुलसी विवाह होता है तो उनकी पूजा की जाती है शालिग्राम से। शालिग्राम के साथ उनकी तुलसी देवी की पूजा की जाती है और उन्हीं के साथ उनका विवाह होता है, शालिग्राम के साथ। और आपको मैं बता दूं कि शालिग्राम की अगर आपके पास मूर्ति हो तो उसको भी रख सकते हैं, और अगर मूर्ति नहीं है शालिग्राम की, वैसे तो शालिग्राम का एक छोटा सा पत्थर आता है नेपाल से, वो शालिग्राम अगर गंगा जी में से निकलता है तो वहां से उठाकर लाते हैं तो उसको ही शालिग्राम मानते हैं। अगर वहां कैसा भी एक पत्थर उठा लाओ आप तो वहां का ही शालिग्राम माना जाता है। अदरवाइज अगर आप मार्केट से शालिग्राम खरीदेंगे तो आपको लोकल मिलेंगे, वो कहीं से भी उठाकर पत्थर आपको दे देंगे कि ये शालिग्राम है, और आपसे 100 200 300 जो भी रुपए लेंगे वो आपसे ले लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊं कि आप अगर मेरे अनुसार चलें तो आप शालिग्राम की मूर्ति भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप आंवला भी रख सकते हैं, आंवला आता है, आंवला भी आप रख सकते हैं। अगर आंवला भी आपके पास नहीं है तो आप ठाकुर श्री कृष्ण की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। तो इतना ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये श्री कृष्ण की मूर्ति तो सबके पास होती है। अगर शालिग्राम की मूर्ति नहीं है तो आप ठाकुर श्याम की भी मूर्ति रख सकते हैं, श्री कृष्ण की भी आप मूर्ति रख सकते हैं और उनके साथ विवाह कर सकते हैं। नहीं तो शालिग्राम की भी मूर्ति खरीद कर ले आइए, उनके साथ उनका विवाह कर दीजिए। कीर्तन और दीपक जलाएं और पत्ते पत्ते पर तिलक लगाएं सिंदूर का। उनके 23 ये कार्तिक को ही एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। और जल भी लोकल ही आता है मार्केट में। जैसे बोतल वो दे देते हैं तो बोल देते हैं कि ये बोतल है उसकी गंगा जल की, लेकिन गंगा जल नहीं आता। तिल का तेल आप खरीदते हैं, तिल का तेल भी दीपक वाला ये नहीं देते, ये लोकल ही आपको देते हैं। तिल का तेल का दीपक आप जलाते हैं, लेकिन ये लोकल ही तिल का तेल आता है। और दीपक आप घी का जलाएं, तुलसी विवाह में आप घी का दीपक जलाएं। और शाम को कीर्तन होगा, मैं भी आपको वीडियो लेकर आऊंगी तुलसी विवाह की, कीर्तन की, और धूमधाम से तुलसी विवाह करेंगे। और ये हमारी देवी हैं, देवी का हमें बहुत लोग हैं कि सहपरिवार भी व्रत रखते हैं, हमारे यहाँ भी रखे जाते हैं, बहुत लोग रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती। बेकार मैं आपसे झूठ बोलूँ, मैं व्रत नहीं रखती। और शाम को पूजा करेंगे। मेरे सब साथी हैं यहाँ जो भी मतलब मानते हैं तुलसी देवी को, तो हर ही कोई मानता है। देखो हिंदू धर्म में तो हर उसमें गणेश जी को और तुलसी जी को तो महत्व दिया ही गया है। इनकी सबसे पहले पूजा की ही जाती है, हर घर में इनका पेड़ मिलेगा तुलसी देवी का। कल करते हैं पूजा और कीर्तन करते हैं और दिखाते हैं आपको। और बने रहना ब्लॉग में, देखते रहना, पूरा ब्लॉग देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जो नए आए हैं चैनल पर वो भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बात कर रही थी, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि देखो मेरा जो गला था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। कमेंट भी आ रहे थे कि गला आपका ठीक है नहीं है, तो मेरा गला देखो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और मैंने आपसे वादा भी किया था, बिल्कुल भी सूजन नहीं है देखो मेरे गले पर। पहले कितनी मेरे सूजन थी, पूरा लटका हुआ था मेरा गला। और मुझे सरकारी ही अस्पताल से मुझे आराम भी हो गया। 1 पैसे की मैंने प्राइवेट से दवाई नहीं ली। हाँ, मैंने जो मोदी की दुकान पे से जो दवाई उन्होंने लिखी थी भीतर कि ये बाहर वाली दुकान पे से ले लेना, तो उनपे 180 रेट था, जो कि मोदी की दुकान पे मुझे 50 रुपए की मिल गई थी।
और मुझे उससे ही आराम हो गया। धन्य है सरकारी डॉक्टर और सरकारी अस्पताल। मुझे तो देखो सरकारी अस्पताल से ही आराम हो गया। और दवाई मैं तो अक्सर ही, मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं तो सरकारी अस्पताल से ही दवाई लेकर आती हूँ। और अगर जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ तो मुझे डॉक्टरों को के पास जाओ, सरकारी के पास, और वो सुनते हैं नहीं और पर्चे पे चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो आपकी बीमारी नहीं चढ़ाते, वो आपका नाम चढ़ाते हैं, आपकी एज रजिस्टर में चढ़ाते हैं, आपका एड्रेस रजिस्टर में चढ़ाते हैं। वो उसके लिखने के बाद आपके चेहरे की तरफ देखते हैं। आप ये ध्यान रखना, उसको लिखने के बाद तब आपके चेहरे की तरफ देखते हैं वो, कि आपको क्या बीमारी हुई है, आप किसकी दवाई लेने आए हैं। या आप नोटिस करना, कभी भी आप दवाई लेने जाओगे तो आप नोटिस करना कि ये मतलब लिख क्या रहे हैं पेपर में। आप बोल देते हो कि ये वो मर्ज तो सुनते नहीं और उसके पहले ही पेन चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर पेन चलाना शुरू कर देता हुआ था। अगर प्राइवेट में जाती तो कम से कम मुझे 10-20 हज़ार रुपए उठ जाते मेरे। इतना मैं आपसे बता रही हूँ। और मैं फ्री में आराम से 50 रुपए, मतलब जो मेरा किराया लगा वो लगा, 100, 200, 300 जो भी किराया लगा। 2 दिन गई हूँ तो 40 रुपए इधर से 40 रुपए उधर से, तो 80 रुपए मेरे लग गए। और नहीं तो देखो आराम से बढ़िया आराम हो गया मुझे तो। और नहीं तो मेरा गला अब नॉर्मल हो गया, अच्छे से बोल पा रही हूँ, अच्छे से वो है। हल्का हल्की सी एक खांसी है, मौसम चेंज है, और ऊपर से आज मेहंदी लगाई थी तो ब्लॉग नहीं कर पाई थी, तो इसलिए अब शाम के टाइम में ब्लॉग कर रही हूँ। मेरे बाल ना सारे इधर से सारे ये हल्के हल्के आगे से ये सब सफ़ेद हो गए, इधर से भी ये वाले भी सारे सफ़ेद से हो गए, तो इसलिए मेहंदी लगाई थी। अच्छा नहीं लगता ना, वीडियो वगैरह बनाते हैं, आप सब भी कमेंट करोगे कि आपके तो बाल सफ़ेद हो गए। अब तो पता है छोटे छोटे बच्चों के भी बहुत बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और हमने भी एक आदिवासी तेल मंगवाया था, पता नहीं लोकल है या ओरिजिनल है, कमेंट में बताना कि आदिवासी तेल कैसा चल रहा है। और मंगाया था तो देखते हैं, बाल ज़्यादा झड़ रहे थे तो आदिवासी तेल मंगाया था, देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा आएगा। उसका भी व्लॉग मैं आपको बनाऊंगी और दिखाऊंगी। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, और बनाएंगे उसकी तुलसी विवाह की पूजन की वीडियो बनाएंगे, और फिर उसके बाद गंगा स्नान की वीडियो बनाएंगे। गंगा स्नान का मेला है हमारे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में, और गढ़मुक्तेश्वर तिगरी धाम में ना इतना तगड़ा मेला लगता है, अगर आप देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। बहुत जल्द आपको उसका व्लॉग लेकर आने वाली हूँ, देखते रहना। और बहुत ऐसे ज़बरदस्त ट्रैक्टर ना रेत में फंसते हैं, ट्रैक्टरों का ही मेला ज़्यादा तक होता है। ट्रैक्टर से लोग आते हैं फुल फैमिली के साथ, और वो 5-6 दिन 8 दिन का मेला होने वाला है। कुछ लोग आते हैं 4 दिन पहले, कुछ लोग आते हैं 5 दिन पहले, कुछ लोग आते हैं 6-7 दिन पहले। और इतना भयंकर मेला रहता है वो, बहुत ज़्यादा हिडोले लगते हैं। हिडोले तो देखो सभी जगह मेले में लगते हैं, लेकिन वो गंगा स्नान के किनारे जो लेट लगाते हैं ना, मतलब सब लोग बेड पे सोते हैं, खाट पे सोते हैं, वहाँ 8 दिन नीचे लोट लगाते हैं। ये देखना कितना आश्चर्यचकित है, कितने रईस लोग, कितने अमीर लोग और जमीन पे गंगा जी की रेती पे लोट लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत कहानी है ये गंगा जी की। और गंगा जी को कहते हैं ना कि मतलब ये इनको इतना गंदा वहाँ कर देते हैं। अभी देखा है ना यमुना में छठ पूजा का यहाँ दिखाया गया था, तो छठ पूजा में यमुना के ऊपर ना इतने झाग आ रहे थे। दिल्ली की यमुना की बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली की यमुना इतनी गंदी कर रखी है ना लोगों ने, भगवान प्लीज उसमें गंदगी ना फैलाएं। यहाँ उसमें इतना ज्यादा प्रसाद आप चढ़ाते हैं, फुल फैमिली बस एक ही प्रसाद का दोना चढ़ाओ, क्यों इतना गंदगी कर रहे हो गंगा मैया को। गंगा मैया शुद्ध है, अमृत पानी है, मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। कहते हैं ना, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। ऐसे ही में आप जैसे शिव जी को कहते हैं कि ना मानो तो पत्थर हूँ और मानो तो भगवान है ना, ऐसे ही माना जाता है। हमारे यहाँ शिव जी जो है ना वो निकले हुए हैं, काफ़ी वर्षों के पुराने निकले हुए हैं। मैंने अभी अंदर का व्लॉग नहीं बनाया, कभी जाऊंगी तो बनाऊंगी देखो व्लॉग। और ये व्लॉग अब ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, राम राम दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहना, और मेरे जल्दी ही सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाना, और मेरा भी वॉच टाइम पूरा करवाना। और धन्यवाद दोस्त, आप सभी को देवठान की हार्दिक शुभकामनाएं।